तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का ड्रैगन राजा के सीजन 2 के एपिसोड 7 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस बिना टाइम फुड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है सीजा उस मीटिंग से निकल चुका होता है एंड हमें देखने को मिलता है उसे मनाने के लिए वहां पर उसके अंकल यानी कि मिस्टर फ्रोस्ट आए हुए होते हैं, जो कि भाई उसे समझा वगैरह रहे होते हैं कि बेटे अगर तू काय को नहीं मान जाता, वेल हम लोग ये तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं। देख तू हमारी फैमिली का एक काफी ज्यादा जीनियस बच्चा है एंड बात की जाए तुझे नाइवलंजी प्लान में हमारा सपोर्ट करना चाहिए एंड ये भी तेरे भले के लिए ही है। वही सीजा भी लाइक देखो, गात्सो फैमिली का ब्लड मेरी रगों में सिर्फ आधा ही दौड़ता है एंड आधा ब्लड वही गुलवाइंग्स का दौड़ता है। फिर भी यार तुम मुझसे इतनी होप क्यों लगाए हुए हो। वही फ्रोस्ट भी लाइक देखो बच्चे, भले ही गुलवाइंग्स का हाफ ब्लड तेरी रगों में दौड़ता हो, लेकिन यार वो नोबल फैमिली नहीं है एंड चाहे कुछ भी हो हमारी फैमिली तुझे बहुत प्यार करती है बच्चे। अभी सीजा भी एक कहानी सी सुनाने लगता है। एक हम्बल सी लेडी थी जिसने की एक नोबल ब्लड के बंदे के साथ शादी की एंड एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसी के बाद उसकी डेथ हो गई। देखा जाए तो हस्बैंड के परिवार वाले उस लेडी की ब्लड लाइन को देखा करते थे, लेकिन बात की जाए उस बच्चे की तो भाई बच्चे की ब्लड लाइन को वो अपना समझा करते थे। सच में ये कितना अजीब है ना। वही ओल्ड मैन भी लाइक देखो बच्चे, तुम्हारी मॉम की डेथ के पीछे हमारी फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है। और तो और हम लोगों ने तो तुम्हारी मॉम का भाई फ्यूनरल भी काफी ज्यादा अच्छे से किया था एंड उसमें भी सभी लोग काफी अच्छे से अटेंड हुए थे। भाई सीजा भी लाइक देखो, हम लोग ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करते हैं, आई मीन हमारी रगों में भी भाई ड्रैगन ब्लड दौड़ता है। तो भाई मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ये बस एक कंपनसेशन था, समझ में आया। वही ओल्ड मैन भी अब थोड़ा भड़क चुका होता है कि बच्चे अगर तुम कहना क्या चाहते हो, हमारी फैमिली ने उस लेडी को फुल रिस्पेक्ट दी थी एंड अगर तुम्हारी मॉम भाई हेवन से अगर तुम्हें देख भी रही होगी तो भी बस यही चाहती होगी कि उनका बेटा भाई काफी ज्यादा तरक्की करे एंड नाइवलंजी भाई प्लान में भाई तुम्हारी काफी ज्यादा तरक्की भी हो सकती है एंड सच में तुम आने वाले फ्यूचर के एक चमकते हुए स्टार भी बन सकते हो। लेकिन हमें देखने को मिलता है सीजर फिर से एक कहानी सी बताने लगता है। वेल तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे जन्म देने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई थी। वेल उस दौरान तो तुम लोगों ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। वेल जब वो भगवान को प्यारी हो रही थी तब भाई उनके सभी सेंसेस लगभग काम करना बंद हो चुके थे। इनफैक्ट बात की जाए ना वो देख सकती थी ना वो मुझे सुन सकती थी, बस मैं उनके हाथों को ही पकड़ सकता था एंड बस अपने हाथों की गर्मी उनके हाथों में दे सकता था। सच में तुझे पता भी है मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। वेल मैं गुलवाइंग्स से बिलोंग करता हूँ एंड गात्सो फैमिली से मेरे रिश्ते इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं है। तो भाई बुड्ढे मेरे को ज्यादा रोज रोज परेशान मत किया कर। वही ओल्ड मैन भी लाइक सच में आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बिगड़ गए हैं। लेकिन देखो यार एरा बहुत जल्दी बदल रहा है एंड बात की जाए तो जल्द ही सभी हाइब्रिड्स भाई ड्रैगन एम्परर को ढेर करने के काबिल हो जाएंगे एंड भाई मैं चाहता हूँ कि उस एरा का तू एम्परर बने। देखो बच्चे हमारी फैमिली तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड हम चाहते हैं कि तू नाइवलंजी प्लान में हमारा सपोर्ट करे। वहीं सीजा भी बोलता है देखो मैं गात्सो फैमिली के वारिस के तौर पर कुछ भी नहीं करने वाला एंड अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो वो सिर्फ सीजा के तौर पर करता हूँ एंड बात की जाए मुझे करना है या नहीं करना ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं। वही ओल्ड मैन भी बोलने लगता है सच में तुझे समझाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये देख तेरे डैड की तरफ से तेरे को एक लेटर डिलीवर करने के लिए मेरे को कहा गया था। वेल बात की जाए तो हमारी फैमिली वही तेरे लव को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तू चैन मुटोंग को काफी ज्यादा पसंद करता है ना। हम लोग वही तेरे एंगेजमेंट या तेरी मैरिज में वही बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेंगे एंड हम लोग इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम लोग तुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बस हम लोग इतना चाहते हैं कि तू नाइवलंजी प्लान में हमारा सपोर्ट करे। लेकिन हमें देखने को मिलता है इस चीज से भाई सीजा काफी ज्यादा गुस्से में हो चुका होता है कि भाई तुम बड़ों को क्या लगता है कि भाई तुम लोग मुझे अपने इशारों में नचा सकते हो। वेल मुझे किसके साथ मैरिज करनी है किसके साथ नहीं करनी इसका फैसला मैं खुद लूंगा। अब बुढ़े अपनी तशरीफ उठा और यहाँ से निकल ले इससे पहले कि मेरा दिमाग खिसक जाए। वही हमारा सीन शिफ्ट में लूमिंग फे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग वही डायरेक्ट ही वही एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये लोग रास्ते में गॉप गॉप बर्गर वगैरह भी खा रहे होते हैं एंड तभी चूरियांग के मुंह से कुछ वाइट वगैरह नीचे गिर पड़ी होती है। वही लूमिंग फे उन्हें उठाते हुए बोले लगता है वेल मुझे लगता है इन्हें फेंक देना चाहिए, लेकिन चूजियांग बोलता है नहीं फेंकने की क्या जरूरत है, एक काम कर तू ये मेरे मुंह में ही डाल दे। वही लूमिंग फे भी एकदम ऐसा ही कर देता है। वही चूजियांग अपने मोबाइल को वही लूमिंग फे को देते हुए बोलता है वेल देखा जाए तो मैंने मिशन की रिपोर्ट वही इसमें पूरी की तरीके से टाइप कर दिया एंड मुझे चाहिए तेरे सिग्नेचर, तो चल फटाफट कर तो दिए। वही लूमिंग फे भी लाइक को यार मैं तो भूल गया था यार इस मिशन का तो लीडर अपा नहीं है, ये बोलती वो भाई अपने सिग्नेचर को टाइप कर देता है। वही वो पूछता है वेल भाई मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वही चूजियांग भी लाइक हाँ बोल क्या बोलना चाहता है।
वही लूमिंग फै बोलता है मुझे सच सच बताना, आपका शुरू से ही मुझे इस मिशन में लेने का कोई प्लान नहीं था ना। वही चूजियांग भी लायक हाँ तूने एकदम सही कहा। वेल मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तेरे को लीडर क्यों बना दिया गया है, क्योंकि भाई तूने अभी वही बेसिक ट्रेनिंग भी सही तरीके से नहीं ली है एंड तुझे इस मिशन में लेना ये सच में काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था तेरे लिए। वही लूमिंग फै भी इस चीज को सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि आई नो कि भाई मैं ज्यादा काम का नहीं हूँ, बट यार इतने क्लियर वे में मेरे मुंह पर ही ये सब बोल देना सच में यार ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा भाई। वही देखने को मिलता तभी अचानक से हमारा चूजियांग गड्डी को रोक देता है। वही लूमिंग फै भी ये देखकर काफी ज्यादा हिल पड़ा होता है कि भाई अचानक से क्या हुआ, लेकिन हमें देखने को मिलता है जो चूजियांग के गाँव वगैरह होते हैं अचानक से खुल पड़े होते हैं, उसका ब्लड वगैरह भी बाहर की तरफ दिखने लगा होता है। लूमिंग फै को तो चूजियांग की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। वहीं चूजियांग लूमिंग फै को खुद से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि भाई इस ब्लड की अगर एक बूंद भी तेरे को टच हो गई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वेल तू अभी अंदर ही इंतजार कर, मैं अभी इसको साफ कर आता हूँ। हमें देखने को मिलता है वहां पर बारिश भी होने लगे होते हैं। चूजियांग वही गड्डी से बाहर उतरकर अपने ब्लड को साफ करने लगा होता है, जहाँ उसके ब्लड की एक दो बूंदें जमीन पर भी गिर चुकी होती हैं। जैसी वो जमीन पर गिरती हैं वो तो एकदम एसिड की तरह काम कर रही होती है। एंड हमारा चूजियांग अपने ब्लड को साफ वगैरह कर वहां पर पट्टी वगैरह बांधकर एंड एक नई टी शर्ट पहनकर अंदर आ चुका होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है चूजियांग हमारे लूमिंग फै की तरफ देखने लगता है कि वेल अभी अभी जो तुमने देखा वहीं लूमिंग फै भी समझ चुका होता है कि भाई आपको बात आगे कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ, मैं इस बात को किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। वहीं चूजियांग भी खुश हो चुका होता है कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं वो पूछता भी है वेल आखिर तूने रेस्टोरेंट में मजा तो किया था ना। वहीं लूमिंग फै भी लायक हाँ आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं वहां से जल्दी निकल लिया था, लेकिन सच में आप तो लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुए। वहीं आपने चैन वैनमैन को इतनी जल्दी मना लिया डिनर के लिए। वहीं हमारा चूजियांग भी लायक नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल मैं इनविटेशन देने में काफी ज्यादा बुरा हूँ एंड मैंने चैन वैनमैन को भी तेरे नाम पर इनविटेशन दिया था कि तू उसके साथ वही डिनर करना चाहता है, कि तुम उसके साथ डिनर करना चाहोगी या नहीं। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर तो भाई लूमिंग फै भी एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में आप तो लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही रूड हो गए, क्या आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया है। वही चूजियांग भी लायक यार मुझे नहीं याद है कि मैंने आखिरी बार किसी भी लेडी को डिनर के लिए पूछा हो एंड उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया हो। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो लूमिंग फै भी एकदम हिल पड़ा होता है कि सच में आप तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो भाई। लेकिन तभी लूमिंग फै को चैन वैनमैन की तरफ से कॉल आने लगता है एंड वो उसे उठा भी लेता है कि हेलो क्या तुम घर पर पहुंच गई। वहीं चैन वैन भी लायक हाँ मैं अभी गड्डी में बैठी हूँ एंड वही घर के लिए ही निकली हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर तुम रेस्टोरेंट से जल्दी क्यों निकल गए थे। वही लूमिंग फै भी लायक मुझे माफ करना, दरअसल मुझे अर्जेंट में कुछ काम वगैरह आ गया था। वहीं इन दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए साइलेंट वगैरह रहता है एंड तभी चैन वैन बोलती है सच में लूमिंग फै मैंने नोटिस किया कि तुम हाल ही में कुछ ज्यादा ही बदल गए हो, क्या अब्रॉड में तुम्हारी लाइफ एकदम सही जा रही है। वही लूमिंग फै भी कुछ नहीं बोल पाता एंड तभी वो अपने दिल की बात चैन वैन को बताने वाला होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यार वो तो एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका है। वो नोटिस करता है कि यार वो तो उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुका है जहां पर चैन वैन और वो साथ में डिनर कर रहे थे एंड वो सामने दिखता है कि उसके सामने तो लू मिंगजा बैठा होता है जो कि वो उसे बर्थडे विश कर रहा होता है। वहीं मिंगफे भी लाइक आखिर तूने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, मैंने तो तुझे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं था, और तुझे मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता है। वहीं मिंगजा भी लाइक ऑफ कोर्स मैं आपका काफी अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि आपके पास अभी भी 3 ट्रायल बचे हुए हैं जिससे कि आप मुझे कभी भी समन कर सकते हो एंड मेरे से अपनी बात मनवा सकते हो। वहीं लूमिंग फैमिली लाइक अब इस साले बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि ये सब तू फ्री में करने वाला है, अबे तू मेरी लाइफ के बदले ये सब करता है। मैं काफी ज्यादा लेट हो रहा हूँ तो मुझे मेरे रियल वर्ल्ड में भेज दे एंड यार मेरे को फ्लाइट भी पकड़नी है। वही मिंगजा भी लाइक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको एकदम बढ़िया टाइम पर बाहर भेजूंगा। लेकिन क्या आपको पता है मुझे ये रेस्टोरेंट सच में काफी ज्यादा पसंद है, खासकर ये टेबल। वही मिंगफा भी लाइक क्या ये टेबल, आखिर इस टेबल में क्या खास है। वही मिंगजा भी लाइक ऑफ कोर्स ये टेबल एकदम नॉर्मल है, लेकिन बात की जाए इस टेबल से आपको एक कमांडिंग व्यू वाली फील आती है। आई मीन आजू बाजू के जितने भी टेबल्स हैं एंड उसमें बैठे लोग वो एकदम आपके सबॉर्डिनेट या फिर बोले तो आपके सर्वेंट्स की तरह आपको फील होते हैं एंड इसी को कहते हैं पोजीशन की पावर। वही मिंगफा भी लाइक सच में यार तू फिर से शुरू हो गया, आखिर अगर मैं इस पावर को लेने की कोशिश भी करूंगा तो भी ये मेरे को मेरी लाइफ के बदले ही मिलेगी एंड इसी वजह से यार आखिर तू ये मेरे सामने बात कर ही क्यों रहा है। वही मिंगजा भी लाइक क्योंकि भाई आपने भी वही इस चीज को पहले फील कर चुके हो है ना। वही मिंगफा भी लाइक आखिर तू कहना क्या चाहता है। वही मिंगजा बोलता है ऑफ कोर्स आपने जब डिनर वही चैन वैन के साथ किया था आपको सच में काफी ज्यादा मजा आया था है ना। वही मिंगफा भी लाइक ऑफ कोर्स एक खूबसूरत लड़की के साथ अगर आप डिनर करोगे तो आपको मजा आएगा ही ना। वही मिंगजा बोलता है गलत, आप एकदम गलत बोल रहे हो। देखो ये वही अस्पेशिया एक काफी बेहतरीन रेस्टोरेंट है एंड बात की जाए तो यहाँ की एक नॉर्मल सी ड्रिंक भी भाई 8000 युआन की आती है एंड यहाँ के डिशेस की बात की जाए उसको भी यहाँ के शेफ्स काफी ज्यादा मेहनत से बनाते हैं एंड वही इसी को वही ठाट से बैठ कर खाना
ये पावर का एक छोटा सा नमूना एंड भाई आपको क्या लगता है? सच में इसमें काफी ज्यादा मजा एंड अरोमा मिलता है। वही हमारा मिंगफे भी लायक सच में यार तू तो मेरी बात मानने वाला नहीं है। चल चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन हमें देखने मिलता है मिंगफे के इस रिएक्शन को देखकर हमारा मिंग से ज्यादा खुश नहीं होता एंड वो तुरंत ही चैन बैनमैन के एक क्लोन को वहां क्रिएट कर लेता है कि चलो इमेजिन करो कि आपके पास सच में काफी ज्यादा पावर आ गई है। एंड चैन बैनमैन को एक वो टिश्यू का भाई एग्जांपल दे देता है कि ये रही चैन बैनमैन। तो मुझे बताओ कि भाई चैन बैनमैन ने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसके बावजूद भी क्या तुम उसे भाई जमीन से उठाओगे या फिर भाई इसे ऐसा ही रहने दोगे? लेकिन हमें देखने मिलता है मिंगफे भाई चैन बैनमैन को एक टिश्यू समझने से भाई इनकार कर देता है एंड वो उठाने से भी इनकार कर देता है कि आखिर तू ये क्या करना चाहता है। भाई मिंगफे भी अब माफी मांगने लगता है कि यार मैं तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। लेकिन भाई ये बात भी सच है कि भाई इस दुनिया में वही बंदा सरवाइव कर सकता है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो। एंड अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है तो आपके आजू बाजू काफी सारी लड़कियां भी होती हैं एंड आपके पास वो हर एक अथॉरिटी होती है जिसके सामने हर क्रिएचर वही अपना सर झुकाता है। एंड तुम्हें पता है वो हर अथॉरिटी या फिर बोले तो ये एब्सोल्यूट पावर अभी भी तुम्हारे हाथों में ही है। तो क्या लगता है तुम्हें भाई? वही मिंगफे भी अपने हाथों को देखने लगता है। वेल तू बोल रहा है कि भाई ये पावर मेरे हाथों में ही है, लेकिन यार मेरे हाथों में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर तू चाहता है मैं इस पावर का इस्तेमाल करूं तो ला दे दे, तू मुझे ये पावर दे ही दे। लेकिन हमें देखने मिलता है मिंगजा भी जानता होता है ये बस एक फ्रस्ट्रेशन से बस बोल रहा है, इसी वजह से वो बोलता है भाई अभी तुम मेरी बातों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन हाँ जिस दिन अगर तुम मेरी बातों को समझ जाओगे भाई तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगे कि मुझे ये पावर दे दो। बोलते वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है लू मिंगफे उसे रोक लेता है कि वेल कम से कम मुझे ये तो बता जाओ आखिर तुम चैन बैनमैन के बारे में क्या सोचते हो? आई मीन क्या तुम मुझे कुछ हिंट वगैरह दे सकते हो? लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारा मिंगजा तो हमारे लू मिंगफे को एक काफी तगड़ी सी लात मार देता है कि यार आखिर तुम ये क्या बेकार सा सवाल पूछ रहे हो? मुझे अच्छी फिगर वाली लड़कियां पसंद है एंड मुझे जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें देखने को मिलता है भाई मिंगफे भी वही अपने छोटे भाई से लात खाने के बाद वहां से अब रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है, जहां पर रियल वर्ल्ड में अभी भी चैन बैनमैन बोल रही होती है कि मिंगफे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वही मिंगफे भी लाइक हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे माफ करना। तुम्हें पता है चैन बैनमैन मैं सच में तुम्हें पहले काफी ज्यादा पसंद किया करता था। वही चैन बैनमैन भी ये सब चीजें सुन रही होती है कि हाँ मैंने पता है एंड वो कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही मिंगफे बोलता है लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे साथ बिताए हुए सभी पल सच में वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस मेमोरी बन चुकी हैं। वही हमारी चैन बैनमैन भी बोलती है सच में तुम अब मुझे पहले से काफी ज्यादा बदले हुए दिख रहे हो, या फिर बोले तो अब मुझे लगता है तुम मैच्योर बन चुके हो। वही मिंगफे भी लाइक हो यार तुम तो मेरी एक बड़ी बहन की तरह बात कर रही हो। वही चैन बैनमैन भी लाइक हो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन चलो मैं उम्मीद करूंगी कि तुम्हें एक बढ़िया लाइफ पार्टनर मिले। वही हमारा मिंगफे भी लाइक मैं भी उम्मीद करूंगा कि तुम्हें भी एक बढ़िया हस्बैंड मिले। हमें देखने मिलता है इसी के साथ कॉल कट हो चुका होता है एंड दोनों ही लोग वही एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगते हैं एंड थोड़ी देर के लिए माहौल में सन्नाटा हो जाता है। वही हमारा चूजियांग बोलता है वेल मिंगफे क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? वही मिंगफे भी लाइक क्या पूछना चाहते हो भाई? वही हमारा चूजियांग बोलता है मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम वही चैन बैनमैन एंड नोनो में से किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो? वही मिंगफे भी लाइक आखिर ये कैसा बेहुदा सवाल है? वेल सच बताऊं तो मैं उसको सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ जो मुझे पसंद करता है। वही चूजियांग भी लाइक यार ये कैसा आंसर हुआ बे? वैसे आखिर तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? वही मिंगफे भी लाइक मैं क्या सोचता हूँ? वेल मैं एक काफी ज्यादा आलसी इंसान हूँ जो कि काफी देर तक वीडियो गेम खेलता रहता है, एनीमे एक्सप्लेनर चिप 10 की वीडियो देखता रहता है एंड बात की जाए तो भाई मैं सच में दिन में सपने देखता रहता हूँ एंड मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भाई अस्पेशिया रेस्टोरेंट क्या होता है। लेकिन सच बताऊं जब मैं पहली बार अस्पेशिया रेस्टोरेंट में गया था मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वही चूजियांग भी लाइक लेकिन तुम वहाँ से जल्दी निकल भी तो आए थे। वही हमारा मिंगफे भी लाइक हाँ क्योंकि भाई वो लड़की मेरे को पसंद नहीं करती थी एंड मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता जो कि मुझे पसंद नहीं करते। वही हमारा चूजियांग भी लाइक हो वही हमारा मिंगफे बोलता है दरअसल मेरा बटुआ भी एकदम खाली है एंड बात की जाए चैन बैनमैन को भी जो ट्रीट मिली है वो भी आपकी तरफ से मिली है। सच बताऊं तो आपको कोई भी लड़की पसंद कर लेगी, लेकिन बात की जाए मेरी तो भाई मैं सिर्फ किसी भी पर्सन को वही रोड साइड बिकने वाले रेमन ही खिला सकता हूँ। एंड आपको क्या लगता है क्या कोई वही मुझे मेरी इस हालत में पसंद करेगा? अरे नहीं करेगा, लेकिन आप मेरी कभी भी हालत समझ नहीं सकते क्योंकि आप तो काफी ज्यादा पॉपुलर इंसान है ना। वही हमारा चूजियांग बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हालत को समझ पा रहा हूँ। दरअसल एक बंदा था जिसको कि सिर्फ ड्राइविंग करना ही आता था एंड वो उम्मीद करता था कि सभी लोग भाई उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद से अपने डैड की बात कर रहा होता है। वेल मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई बंदा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है ये उसकी ब्लड लाइन पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उसके वही मजबूत इरादों पर। आई मीन आखिर वो क्या करना चाहता है इस पर। वेल अगर तुमने अपना गोल सेट कर रखा है एंड उस गोल को वही अचीव करने के लिए तुम अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो तुम्हें वही तुम्हारे गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि तुमने अब तक अपने गोल को सेट किया है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा देखो जब तक तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं आ जाता जिसके लिए
तुम मर मिटने के लिए भी तैयार नहीं हो जाते। मुझे नहीं लगता कि तुम भाई तब तक कुछ ज्यादा बड़ा अचीव कर पाओगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हें अपने लाइफ में उस बंदे की तलाश करनी पड़ेगी जिस बंदे के लिए तुम कुछ भी कर जाने के लिए गुजर जाओ। हमें देखने को मिलता है मिंग फै को भी ये बातें काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं। वहीं सीजा भी माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ करना अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हो। वही मिंग फै भी लाइक करे नहीं आपकी बातें एकदम सटीक थी। वहीं हमें देखने को मिलता है ये लोग एयरपोर्ट के पास भी पहुंच चुके होते हैं, अपनी फ्लाइट में बैठ चुके होते हैं, जहां पर हमारा चूजियांग बोल रहा होता है वेल हम भी हमारी फ्लाइट को आंगो तक पहुंचने में भाई 10 घंटे का टाइम है एंड इसी वजह से मैं चाहूंगा कि भाई तुम्हें भी भाई सो जाना चाहिए। एंड एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे मिंग फै। भाई मिंग फै भी लाइक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखने को मिलता है चूजियांग तो अपने कानों में लीड वगैरह लगाकर आराम से सो चुका होता है। वहीं हम मिंग फै को देखते हैं जब वो अपने मोबाइल में बस यही देख रहा होता है कि आज उसे किस किस बंदों ने भाई बर्थडे विश किया है, जहां पर वो नोटिस करता है कि नोरमा, चूजियांग, सीजर एंड फिंगर ने बस उसे बर्थडे विश किया होता है एंड नोनो की तरफ से अभी उसे कोई भी विश नहीं आया होता। भाई अब मिंग फै भी बोलने लगता है यार मेरे बर्थडे को खत्म होने में बस 6 मिनट बचे हुए हैं एंड मुझे नहीं लगता कि भाई अब मिस नोनो की तरफ से भाई मुझे कोई बर्थडे विश मिलने वाली है। एंड इसी वजह से वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए अपने कानों में लीड लगा लेता है एंड अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करते हुए वहीं पर सोने लगता है। लेकिन हम वहीं उसी दौरान वही नोनो की तरफ का सीन देखते हैं जहां पर वो वही हमारे मिंग फै की तरफ वही एक वॉइस मैसेज के थ्रू बर्थडे विश भेज रही होती है। लेकिन हमारा मिंग फै ने अपने शायद से मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया होता है एंड इसी वजह से शायद से भाई मिंग फै ने उस मैसेज को अभी देखा नहीं होता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर ये लोग भाई ट्रैवल करते करते शिकागो तक पहुंच चुके होते हैं, जहां पर ये लोग नोटिस करते हैं यहाँ पर तो शिकागो सबवे यूनियन की तरफ से एक स्ट्राइक को हो रही होती है। वहीं हमारा लू मिंग फै बोलता है तो क्यों ना भाई कैसल कॉलेज की वही सीसी लाइन का यूज किया जाए भाई कैसल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमारा चूजियांग बोलता है दरअसल हमारी सीसी लाइन भी भाई इनसे कनेक्टेड एंड बात की जाए तो भाई वो भी अभी इस दौरान बंद ही होगी। वही हमारा लू मिंग फै बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई। वही हमारा चूजियांग बोलता है मुझे लगता है भाई हमें कुछ दिनों तक वही यहीं पर रुकना पड़ेगा। वही मिंग फै भी लाइक लगता है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो चलो भाई यही करते हैं। लेकिन हमें देखने मिलता है तब ये लोग नोटिस करते हैं एक लेडी काफी ज्यादा ऊंचाई पर एक होर्डिंग को हटा या लगा सी रही होती है। वहीं मिंग फै भी बोल रहा होता है यार क्या ये लेडी आखिर ये क्या कर रही है, क्या ये ऊपर पहुंचना चाहती है। लेकिन तभी देखने मिलता है इस लेडी का हाथ फिसल जाता है एंड वो ये नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी देखने मिलता है एंड टाइम पर चूजियांग भाई उस लेडी को पकड़ लेता है एंड हम उस लेडी की हल्की सी शक्ल भी देखते हैं जिसके मुंह में कैसल कॉलेज का कार्ड होता है। भाई डोंट नो कि भाई ये कैसल कॉलेज से किस तरीके से रिलेटेड है या ये कार्ड इसी का है या किसी और का। वेल जो भी हो हम लोगों को आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलने वाला है। वेल बता दूंगा इस चैन मूटोंग भाई नोनो का ही रियल नेम है। लेकिन बात की जाए भाई सीरीज में ज्यादातर नोनो का ही यूज होता है एंड मुझे भी नोनो बोलने में काफी ज्यादा मजा आता है एंड इसी वजह से अपन इसको नोनो ही बोलता है। तो चलो गाइस बातें बहुत हो गई, अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक प्यार सा लाइक कर देना, साथ ही साथ एपिसोड को हाइप भी कर देना जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। एंड जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।